बाढ़ में डूब रहा है आधा देश। जिंदगी में नासूर बन रहा है सैलाब। अब तो न जमीन बची न ही घर बार। इन बाढ़ के मारों को भी देख लो सरकार। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ओडिशा में हाहाकार। सैलाब की सर्जिकल स्ट्राइक हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आधे हिंदुस्तान में इस वक्त सैलाब का कहर कुछ इस तरह से है कि जीना मुहाल हो चुका है। हम आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। सच ये है, जी हां, तमाम खबरों के बीच लोगों की नजर इस खबर पर नहीं जा रही है, लेकिन सच ये है कि आधा देश डूब रहा है। आज हम आपको देश के उन राज्यों का हाल दिखाएंगे जहां सैलाब ने जिंदगी पर ऐसा धावा बोला है कि सब कुछ तहस नहस हो गया है। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर सैलाब की तबाही की 8 तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीरों को देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गांव के गांव टापू बन चुके हैं। बीमारों के लिए कोई सुविधा नहीं है। पुल बह गए हैं। शहरों में सैलाब ही सैलाब है। बाढ़ के प्रहार से मकान ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक, महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान और ओडिशा तक जल तांडव मचा हुआ है। आइए आपको सबसे पहले लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर हालात वाकई बहुत खराब हो चुके हैं। कई जगहों पर पानी ही पानी है। मकानें डूब रहे हैं, कारें डूब रही हैं। लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी को आगे ले जाना मुश्किल हो रहा है। ये सैलाब है। मध्य प्रदेश में तबाही और बर्बादी का सबब बना हुआ है। मध्य प्रदेश के दर्जन भर जिलों में इस वक्त बाढ़ तांडव मचा रही है। मंदिर डूबे हैं, कारें डूबी हैं। बाढ़ के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन कर लोगों को बचाया जा रहा है। कई इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। सैलाब ने पुलों को भी ध्वस्त कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा ले रहे हैं। आज हम आपको बाढ़ में डूबते हुए और जूझते हुए मध्य प्रदेश की एक एक तस्वीर दिखाएंगे और बताएंगे कि मध्य प्रदेश की जनता कैसे सैलाब का सामना कर रही है। बाढ़ के बीच जिंदगी की सबसे बड़ी जंग चल रही है। यह खबर भी दिखाना जरूरी है क्योंकि यहाँ लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। यह है मध्य प्रदेश के रायसेन की तस्वीरें। यहाँ का सीताराम मंदिर पूरी तरह बाढ़ में डूब चुका है। मंदिर परिसर में 40 फीट पानी चढ़ा हुआ है। नर्मदा में आई बाढ़ ने 2 मंजिला मंदिर को डुबो दिया है। अब इस तस्वीर को देखिए। मंदिर परिसर में बाढ़ के बीच कुछ युवा मौत की छलांग लगा रहे हैं क्योंकि 40 फीट पानी की गहराई में इन लड़कों पर कभी भी मौत झपट सकती है। ये जैसे ही मेरे संज्ञान में आया तो मैं वहाँ पे तत्काल टीआई साहब से फ़ोन किया। मैं खुद भी वहाँ पर गया था तो लोगों ने मुझे बताया कि ये स्थानीय लोग हैं जो इस तरह से नहाते हैं, ट्यूब का यूज़ करते हैं। फिर टीआई साहब ने तत्काल फोर्स भेज के सभी को वहाँ से निकाला। पूरे इलाके को नर्मदा नदी ने अपनी आगोश में ले लिया है। पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। ये देखिए, एक कार भी बाढ़ में डूबी हुई है। पूरे शहर में
रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की नावें दौड़ रही हैं। रायसेन की तेंदोनी नदी में एक बड़ा हादसा हुआ। पुल पर 10 फीट गहरा पानी था और कार वाले ने सैलाब के बीच जाने की गलती कर दी। फिर क्या था, ऑल्टो कार पूरी तरह सैलाब में समा गई और जब रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया तो कार में सवार शख्स की लाश मिली। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी बाढ़ से हालात बदतर हैं। आप देख सकते हैं कि एक गर्भवती महिला को लोग चारपाई पर बिठाकर सैलाब के बीच से निकल रहे हैं। बाढ़ ने ऐसा धावा बोला है कि सिस्टम की पोल खुल गई। यहाँ कोई मदद नहीं पहुँच रही। जब एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो उसे चारपाई पर लिटाकर लोगों ने बाढ़ से निकाला और अस्पताल तक पहुँचाया। मध्य प्रदेश के सिवनी में तो सैलाब ने पुल पर ऐसा प्रहार किया कि पूरा पुल बाढ़ में बह गया। 3.25 करोड़ की लागत से बना ये 150 मीटर लंबा पुल अब ध्वस्त हो चुका है। भीमगढ़ बांध से पानी छोड़ा गया तो सैलाब पुल को ही बहा ले गया। अनसर्टेन जो पानी गिरा सर पिछले 3 दिनों से, और इसके अलावा भीमगढ़ का जो गेट खुले सर, उसके वजह से जो है अपना ब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ सर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा ले रहे हैं। ये तस्वीरें सीहोर की हैं। यहाँ शिवराज सिंह चौहान ने बोट से बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। आप देख सकते हैं गांव के गांव टापू बन गए हैं। आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको दिखाते हैं गुजरात का क्या हाल है। शहर दर शहर यहाँ पर जबरदस्त बाढ़ और बारिश की वजह से जिंदगी मुहाल हो रहा है। भरूच शहर की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। दूसरी तरफ चाहे वो वडोदरा हो या जूनागढ़, इन तमाम शहरों में पानी लबालब है। अगस्त में बारिश ने 44 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस साल मानसून की 27% बारिश अगस्त के महीने में रिकॉर्ड की गई है। अगस्त में देश में सामान्य से 10% अधिक बारिश हुई है। इस बारिश ने किस तरह से तांडव मचाया है, तस्वीरें आपके सामने हैं। बाढ़ ने गुजरात का कबाड़ा कर दिया है। गुजरात के भरूच की हालत देखिए। कॉलोनियों और गलियों में सैलाब ही सैलाब है। पूरे इलाके में नावें चल रही हैं। मकान, दुकान, बाजार सब डूबे हुए हैं। एक तो सैलाब, ऊपर से उसमें बहती गंदगी। भरूच में हालात बहुत बुरे हैं। कोरोना काल में अगर इसी तरह से पानी भरा रहा तो गंभीर बीमारियां भी जन्म ले सकती हैं। ये उस गुजरात का हाल है जिसे विकास का मॉडल माना जाता है। मध्य प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते गुजरात में सरदार डैम के दरवाजे खोल दिए गए हैं, जिससे भरूच जिले के 33 गांवों में बाढ़ आ गई है। भरूच शहर के निचले इलाकों जैसे कि फुरचा 4 रास्ता, डांडिया बाजार और भागकोट में नर्मदा नदी के पानी से दुकानें और गोदाम बाढ़ में डूब चुके हैं। सुरेंद्रनगर में तो सैलाब एक कार को ही बहा ले गया। ये तो गनीमत थी कि गांव वालों ने कार को डूबते हुए देख लिया और कार में सवार लोगों की जान बचाई गई, लेकिन कार को सैलाब बहा ले गया। आज तक ब्यूरो। और अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। आपने मध्य प्रदेश और उसके बाद से गुजरात की हालत देख ली है। महाराष्ट्र में जो इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं उनमें विदर्भ इलाका है। यहाँ पर आप अलग अलग इलाके पूरी तरह से डूबे हुए हैं। चंद्रपुर पूरा डूबा हुआ है। भंडारा में बाढ़ के चलते मकान ताश के पत्तों की तरह। गढ़चिरौली में क्या हाल है, देखिए इस रिपोर्ट में।
महाराष्ट्र में भी इस वक्त बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई हुई है। चंद्रपुर में बाढ़ से हालात विकट हैं। पूरा चंद्रपुर टापू बन चुका है। बाढ़ की त्रासदी ये कि एनडीआरएफ की टीमें लोगों की जान बचाने में जुटी हुई हैं। जैसे ही एक बोट जाती है, लोगों की भीड़ अपनी बारी का इंतजार करती है। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर भी उतार दिए गए हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गोसी खुर्द बांध से छोड़ा गया पानी तांडव मचा रहा है, जिसकी वजह से 9 गांव टापू बन गए। लोगों ने छतों पर शरण ली। भंडारा में सैलाब आया तो मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। ये देखिए कैसे खपरेल से बना ये घर देखते ही देखते ढह गया। हम आपको बता दें कि भंडारा जिले के 30 गांव टापू बन चुके हैं। मूसलाधार बारिश में दर्जनों घर जमींदोज हो चुके हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ का पूरा इलाका इस वक्त भयंकर बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। गढ़चिरौली की वैनगंगा नदी में बाढ़ आने से 23 मजदूर फंस गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से बचाया गया। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र की इस रिपोर्ट के बाद आइए आपको लिए चलते हैं अब राजस्थान और ओडिशा। सोचिए आप, मतलब ये पूरे उत्तर भारत में कई राज्य बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश तो आपने देख ही लिया, आपने गुजरात देखा, यहाँ राजस्थान हो, ओडिशा हो, जबरदस्त बाढ़ और बारिश का कहर है। इस वक्त तो रेगिस्तान में भी बाढ़ आई हुई है। अब ये देखिए, सैलाब के बीच एक जीप फंसी है और सैलाब फुल स्पीड से बह रहा है। हम आपको बता दें कि 3 लोग इस जीप से आ रहे थे, तभी सैलाब का तेज बहाव आया और जीप को बहा ले गया। किसी तरह से 2 घंटे की मशक्कत के बाद जीप में सवार तीनों लोगों की जान तो बचा ली गई, लेकिन जीप बीच मझधार में ही फंसी रह गई। राजस्थान का बारां भी दरिया बन गया है। मध्य प्रदेश में हो रही जोरदार बारिश के चलते पार्वती नदी उफन रही है, जिससे राजस्थान के बारां में बाढ़ आ गई और पूरा इलाका टापू बन गया। ओडिशा के लोग भी इस वक्त बाढ़ से त्रस्त हैं। हालात बेहद खराब हैं। ओडिशा के 20 जिलों में भयंकर बाढ़ आई हुई है। अब ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने हवाई सर्वे किया है। आज तक ब्यूरो।